दोस्तों, हम सभी जानते हैं सुदामा भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में शास्त्रों में बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है। लेकिन दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि भगवान श्री कृष्ण के परम सखा सुदामा का वध भगवान महादेव ने क्यों किया था। शायद दोस्तों आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण के परम सखा का वध महादेव जी ने किया था। इस कथा के बारे में स्कंद पुराण में बताया गया है। दोस्तों, आप भी इस कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आपको इस कथा के बारे में बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि सुदामा गोकुल के कन्हैया भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। मित्रता की वजह से शास्त्रों में विख्यात हैं। शांत व सरल स्वभाव से भगवान श्री कृष्ण के मन में अपनी अलग छवि बनाने वाले सुदामा को दुनिया मित्रता के रूप में याद करती है। दोस्तों, स्वर्ग में एक स्थान होता है जिसे गोलोक कहते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ निवास करते थे। उसी गोलोक में सुदामा और विराजा रहते थे। दोनों ही कृष्ण की भक्ति किया करते और उनकी अटूट सेवा में लगे रहते थे। कृष्ण भक्ति करते हुए एक दिन सुदामा को विराजा के लिए प्रेम की अनुभूति हुई, मगर विराजा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से चूर थी। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद सुदामा ने विराजा को अपने प्रेम के बारे में बताया। सुदामा की बातें सुनकर विराजा ने सुदामा के प्रेम को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि कृष्ण भक्ति से समय बचने के बाद सुदामा और विराजा दोनों ही भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम के बारे में बताने की सोच रहे थे। लेकिन उससे पहले ही श्री राधा रानी ने दोनों की बातें सुन ली और राधा रानी को क्रोध आ गया और कहने लगी कि इस गोलोक में कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम के अलावा अन्य किसी भावना का कोई स्थान नहीं है। श्री राधा रानी ने सुदामा और विराजा को श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों के लिए गोलोक में कोई स्थान नहीं है, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक पर निवास करना होगा। मृत्यु के पश्चात सुदामा का जन्म राक्षस कुल में राजदंभ के यहाँ शंखचूर्ण के रूप में हुआ और विराजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। मृत्युलोक पर शंखचूर्ण का तुलसी के साथ विवाह हुआ। शंखचूर्ण ब्रह्मा जी का भक्त था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान पा लिया। इसके लिए ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण की सुरक्षा के लिए कवच भी दिया था और साथ ही साथ यह भी कहा कि जब तक तुलसी का पतिव्रत धर्म रहेगा तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। शंखचूर्ण धीरे धीरे कई युद्ध जीतते हुए तीनों लोकों का स्वामी बन गया। शंखचूर्ण के क्रूर अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने ब्रह्मदेव की शरण ली और शंखचूर्ण के अत्याचार से मुक्ति की प्रार्थना की। इसके लिए ब्रह्मदेव ने देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहा। सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन उन्होंने देवताओं को भगवान भोलेनाथ के पास भेज दिया। देवताओं ने महादेव जी को शंखचूर्ण के अत्याचार के बारे में बताया। देवताओं की परेशानी को समझते हुए महादेव जी ने
शंखचूड़ का वध करने का वचन दे दिया। दोस्तों, आप हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, भगवान महादेव जी ने शंखचूड़ का वध करने का वचन तो दे दिया, लेकिन शंखचूड़ को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास ब्रह्मा का दिया हुआ कवच था और सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी पत्नी तुलसी का पतिव्रत धर्म। भगवान महादेव जी ने शंखचूड़ को देवताओं का राज वापस करने के लिए कहा, लेकिन दुष्ट शंखचूड़ यानी पूर्व जन्म में सुदामा युद्ध के लिए उत्तेजित करने लगा। भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय व गणेश को युद्ध के लिए मैदान में उतारा, लेकिन दोनों परास्त हो गए। इसके बाद भद्रकाली भी अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतरी, लेकिन दोस्तों, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ का वध करना काफ़ी मुश्किल था। इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश बनाकर शंखचूड़ से उसका कवच दान में ले लिया। उसके बाद माँ पार्वती के कहने पर भगवान विष्णु ने कुछ ऐसा किया कि युद्ध का पूरा दृश्य ही बदल गया। भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर शंखचूड़ के रूप में माँ तुलसी के समक्ष उपस्थित हुए। उनके रूप को देखकर माँ तुलसी ने उन्हें अपना पति समझ लिया और बहुत ही प्रसन्नता से उनका आदर सत्कार किया, जिस कारण से माँ तुलसी का पतिव्रत धर्म खंडित हो गया। शंखचूड़ की शक्ति पत्नी के पतिव्रत धर्म में स्थित थी, लेकिन इस घटना के बाद वह शक्ति निष्प्रभावी हो गई। वरदान की शक्ति के समाप्त होने पर महादेव जी ने शंखचूड़ का वध कर देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार सुदामा के पुनर्जन्म अवतरण शंखचूड़ का वध महादेव जी के हाथों हुआ। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और नई नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।